हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। फिर हम हाजिर हैं क्लास 10th के बहुपद चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को लेकर, जो आपको आने वाले बोर्ड के एग्जाम में काफी मदद करेगा। तो मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार, बने रहिए मेरे साथ। बिना समय गवाए करते हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुपद y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1 का घात है। इस बहुपद का घात बताना है, यानी पावर बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि किसी बहुपद में जो उच्चतम घात होता है, उच्चतम घात, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ हमारा उच्चतम घात जो है वो क्या है? 3 है। कितना है? 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो बहुपद है। हमको दिया हुआ है क्या? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। हमारे पास दिया हुआ क्या वो देखते हैं। योग दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 2। और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -15। हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2, तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -15। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2018 के एनुअल एग्जाम में ही पूछा गया है। कहता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यक शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या बोला है भाई? देखते हैं क्या इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया हुआ, और कहता है एक शून्यक शून्य है, तो इसका दो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। तो दो अन्य शून्यक, यानी हमको ये बताना है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। तो हम लोग देखते हैं कि जहां जहां हम मान लेते हैं अल्फा हमारा क्या है? 0 है। अल्फा क्या है? 0 है। इसको माइंड नहीं कीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू, अच्छा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू, जानते हैं हम लोग क्या होता है? C/A। अच्छा, तो जहां जहां अल्फा है वो क्या हो जाएगा? 0। ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो क्या हो जाएगा? ये भी 0। बीटा इंटू गामा प्लस ये भी 0 बराबर क्या? C/A। तो बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा? C/A। आंसर क्या हो जाएगा? C/A। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C/A। फिर से आप समझ लीजिए, हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या होता है? C/A। तो अल्फा चूंकि 0 है, तो ये पूरे को क्या कर देगा? 0 कर देगा, और इस पूरे को भी क्या कर देगा? 0। बचा हमारे पास क्या? बीटा इंटू अल्फा इक्वल टू C/A, यानी बीटा इंटू गामा इक्वल टू C/A। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2018 के एनुअल के एग्जाम में, P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है। P का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग किससे निकालते हैं? शेषफल परिमेय से। तो देखिए बहुत ही आसान इसको निकालना। सबसे पहले हम लोग x माइनस 2 बराबर क्या करते हैं? 0। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू क्या मिला हमको? 2। अब हम लोग देखते हैं px इक्वल टू हमारे पास कितना है? 0। क्यों? तो ये इसका क्या होगा? शून्यक होगा। अच्छा, या फिर हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो P2 बराबर भी क्या होगा? 0। अच्छा, ये मान जो है हम लोग कहाँ रखते हैं? ये मान जो है कि इसमें रखते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x पे पावर 3 प्लस 4 गुना 2 पे स्क्वायर माइनस p इंटू एक्स। तो x के स्थान पे क्या रखें हम लोग? 2 प्लस 8 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 चौक 16
-2p प्लस 8 बराबर 0। अब देखते हैं हम लोग क्या है कि 16 8 24 8 32 -2p इक्वल टू 0, तो -2p इक्वल टू -32, ये माइनस माइनस कैंसिल, p इक्वल टू क्या हो जाएगा 32/2 यानी कि 16। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत ही आसान था। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि fx 2x² प्लस cx 6x माइनस 0 तो शून्यंक अल्फा बीटा है, तो बताना है कि अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास 2x² प्लस 6x माइनस 6, ए इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू -6। ठीक, अच्छा चूंकि शून्यक था तो हम लोग इसको यहाँ 0 बराबर लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को दिया हुआ है, पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग जानते हैं -b/a, तो -b यानी -b का मान 6, a का मान 2, तो कितना हो गया -3। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, क्या होता है c/a, c का मान कितना है भाई -6/a यानी 2, ये भी -3। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों क्या आया, बराबर आया, दोनों क्या आया, बराबर आया, यानी ये इसको ऐसे लिखना था, यहाँ थोड़ा सा ये गलती लिखा हुआ है, इसको आंसर में या फिर ऐसे लिखना था कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखना था, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। नहीं, यहाँ तो ऑप्शन दिया हुआ भी है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यदि द्विघात बहुपद qx x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा होंगे, शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। ये तो काफी आसान है, x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0, तो a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर 4, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, तो क्या हो जाएगा भाई -b का मान -1 और a का मान 1, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/1 यानी कि 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कहता है द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ही आसान है, x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा, हम लोग इसको गुना करते हैं और गुणनखंड विधि से लाते हैं, कैसे x², अच्छा 3 को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि गुना करने के बाद इसका दोनों पूरे और जोड़ने और घटाने के बाद ये बीच वाला पूरे, यानी 2x प्लस x प्लस 2 बराबर 0। x² यहाँ x कॉमन करते हैं तो x प्लस 2, यहाँ हम लोग 1 कॉमन करते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 इंटू, ये देख रहे हैं ये दोनों मिल गया, तो इसका मतलब हम सवाल सही बनाए, इंटू x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 एंड x बराबर -1, इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 और -2। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है यानी हम लोग जानते हैं कि इनवर्स पावर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इनवर्स पावर नहीं होना चाहिए। यहां सब तो ठीक है, ये भी इनवर्स यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और दूसरा ये भी है कि x के ऊपर यानी चर के ऊपर क्या होना चाहिए, पावर इंटीजर में होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये तीनों में तो नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, ऋणात्मक है, यानी ये तीनों तो बहुपद है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो बहुत ही आसान है, x² माइनस 3 बराबर हम लोग क्या करते हैं 0,
तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है 3। तो एक्स बराबर जब स्क्वायर इधर आता है क्या होता है प्लस माइनस में बदल जाता है, तो 3 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा +-3, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 - √3। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, एक प्लस दूसरा माइनस, इसको आप चाहें तो प्लस लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो एक चीज याद रखेंगे आप कि जितना उसका मैक्सिमम पावर होगा उतना ही उसका शून्यक भी होगा, क्योंकि यहाँ द्विघात, द्विघात मतलब दो, उच्चतम घात कितना है 2, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या होगी 2 होगी। यदि त्रिघात रहता तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती 3 होती। बढ़ते हम लोग अगला, बिना घात के बहुपद को कहते हैं। बिना घात के बहुपद को हम लोग कहेंगे ही कुछ नहीं, वो अचर पद होता है। क्या होता है अचर पद। यदि घात 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघात और 3 है तो त्रिघात। यदि उस पे घात ही नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग अचर, यानी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बहुपद, क्या कहता है भाई, बहुपद px बराबर x² - 2x - 3 के शून्यक हैं, के शून्यक हैं। तो भाई बहुत ही आसान है, x² - 2x - 3 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा x², इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -3x + x - 3 बराबर 0। x कॉमन करते हैं तो x - 3 + 1 कॉमन करते हैं तो x - 3 बराबर 0। तो ये दोनों जगह है, तो x - 3 इंटू x + 1 = 0। x - 3 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, x बराबर -1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -1 और 3, -1 और 3। कहाँ देखते हैं -1 और 3 है, -1 और 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता द्विघात बहुपद x² - 9 के शून्य, ये भी काफी आसान है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, आप लोग देखते इसको मार लीजिएगा। x² बराबर कितना 9, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 9/4, और जैसे ही ये स्क्वायर इस पार आएगा तो प्लस माइनस के साथ 9/4, यानी कि प्लस माइनस कितना 3/2। तो एक प्लस, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं +√3/2 और -3/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का मान है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतना का शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये काफी आसान है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, -b/a, -b/a। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। हमको फिर से वही याद रखना है कि पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहां देखते ये ऋणात्मक है, यदि इसको हम ऊपर ले जाएं तो इसी चीज को हम लोग कैसे लिखते हैं x + x⁻² - 2 + 2। तो ये एक सेकेंड क्या लिखते x प्लस, सॉरी एक सेकेंड, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x + 1/x² है +2, इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं x + x⁻² - 2 + 2। यहाँ क्या माइनस निगेटिव आ गया, तो ये नहीं होगा, ये अच्छा इस पे अभी नहीं बात करते, इस पे भी नहीं होगा। क्यों, इसी को यदि हम लिखें सरल तरीके से तो x² + 2 x पे पावर, ये रूट का मतलब 1/2 + 1, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ तो क्लियर माइनस दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। हमारा पूर्णांक कौन है यहाँ, आप यहाँ बोल सकते हैं सर रूट है, लेकिन यहाँ x पे हमको देखना है ना कि अचर पद पर देखना है, तो ये क्या हमारा बहुपद है। तो ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण
क्वेश्चन जो कि परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आप मेरे वीडियो को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए और आंसर याद हो जाए, ताकि आप परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सके। यदि आप 9th क्लास में हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी जिसमें एक एनसीईआरटी और अदर बुक्स के सवाल को बताया जाएगा, तो आपको वो चीज, उस वीडियो को आप देख सके। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमसे लाभ ले सके। धन्यवाद।